हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अनु टीचिंग हब में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे ईबीएस पेडागोजी के कुछ इम्पोर्टेंट टैग वर्ड्स, जिनकी सहायता से आप अपने पेडागोजी एंड थ्योरिकल्स को जो ईबीएस की आपका जो एग्ज़ाम टेट एग्ज़ाम है उसको आसानी से क्रैक कर पाएंगे। तो पॉजिटिव टैग वर्ड्स क्या होते हैं, नेगेटिव टैग वर्ड्स क्या होते हैं, जिनकी सहायता से आप अपने एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक कर पाएंगे। ये टेट के एग्ज़ाम में टैग वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर इन्हें आप अच्छे से अगर सीख लेते हैं तो आपका पेपर सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। तो दोस्तों, देखते हैं आज के कुछ इम्पोर्टेंट टैग वर्ड, और ये आते ज़रूर हैं, ठीक है। इन्हें अगर पहचानना आप सीख गए तो आप अपना पेपर बहुत आसानी से हल कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये हमारे ईबीएस पेडागोजी के इम्पोर्टेंट टैग वर्ड्स। सबसे पहले हम देखते हैं पॉजिटिव टैग वर्ड्स को। दोस्तों, अगर ईबीएस पेडागोजी शिक्षण में आपको अगर प्रश्न में बाल केंद्रित दिखता है तो आपको पॉजिटिव वहाँ पे आंसर लगाना है। क्वेश्चन में अगर कोई भी क्वेश्चन बच्चे को सेंटर में रख रहा है, बाल केंद्रित क्वेश्चन दिखाता है, तो आपको वहाँ पे पॉजिटिव आंसर लगाना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। पहले आपको ये देखना है क्वेश्चन हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव इन्हीं टैग वर्ड्स की सहायता से आप देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, अनुभव आधारित अधिगम। अगर क्वेश्चन में आपको अनुभव आधारित अधिगम दिखता है तो वहाँ पे भी आपको पॉजिटिव आंसर लगाना है। उसके बाद में आता है तीसरा, गतिविधि आधारित शिक्षण। अगर क्वेश्चन में गतिविधि आधारित शिक्षण आता है तब भी आपको पॉजिटिव आंसर लगाना है। खोज आधारित अधिगम, ये भी आपका पॉजिटिव है। अन्वेषण यानी कि खोज वर्क, तब भी आपको पॉजिटिव लगाना है। अवलोकन, तब भी पॉजिटिव लगाना है। बच्चे से प्रश्न पूछा जा रहा है यानी कि प्रश्न पूछना, तब भी पॉजिटिव होगा। वास्तविक जीवन से अगर जोड़ा जा रहा है प्रश्न में, तब भी आपको आंसर पॉजिटिव ही लगाना है। स्थानीय परिवेश से संबंधित, अगर प्रश्न में स्थानीय परिवेश से संबंधित कोई बात कही जा रही है तो भी आपको पॉजिटिव लगाना है, ठीक है। प्रकृति से संबंधित तथ्य, परियोजना विधि अगर आपको दिखता है तब भी आपको पॉजिटिव आंसर मारना है। क्षेत्र भ्रमण या शैक्षिक भ्रमण, ठीक है। शब्द सामग्री, ये भी पॉजिटिव होगा। सहकारी अधिगम, ये भी पॉजिटिव होगा। समूह कार्य, ये भी पॉजिटिव होगा। समस्या समाधान, आलोचनात्मक चिंतन। दोस्तों, ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, हम कम समय में आपको टैग वर्ड्स की पूरी जानकारी देंगे, इसलिए आप वीडियो को पूरी देखें, ठीक है। समूह कार्य, समूह में अगर कार्य दिया जा रहा है तो वहाँ पे भी पॉजिटिव आंसर लगाना है। समस्या समाधान, तब भी आपको पॉजिटिव आंसर मारना है। आलोचनात्मक चिंतन, रचनात्मकता अगर बताई जाए तब भी आपको पॉजिटिव लगाना है। बहुआयामी दृष्टिकोण, मतलब अनेक प्रकार का दृष्टिकोण, ठीक है। एकीकृत विषय, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। लोकतांत्रिक अच्छा वातावरण, छात्र की सक्रिय भागीदारी, मतलब बच्चा सक्रिय रहना चाहिए, तभी आपको पॉजिटिव आंसर मारना है। सीखने के अवसर देना, बच्चे को सीखने के अगर अवसर दिए जा रहे हैं तो भी यहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाएगा। सतत एवं समग्र मूल्यांकन अगर कराया जा रहा है
तब भी पॉजिटिव होगा। पर्यावरणीय संवेदनशीलता, वहाँ पर भी पॉजिटिव आंसर मारना है। अगर बच्चा समाज के साथ अंतःक्रिया करके सीख रहा है तब भी वहाँ पे आपको पॉजिटिव आंसर लगाना है। ठीक है। स्थानीय ज्ञान का उपयोग, अनुभव और प्रयोग, यहाँ पे भी पॉजिटिव आंसर लगाना है। जिज्ञासा, यहाँ पे भी पॉजिटिव होगा। अधिगम का आनंद। दोस्तों, तो ये थे हमारे 30 पॉजिटिव टैग वर्ड्स। अब हम देखेंगे हमारे नेगेटिव टैग वर्ड्स को। ठीक है, ये तो हो गए हमारे 30 टैग वर्ड पॉजिटिव। दोस्तों, इनमें से कोई भी अगर प्रश्न में अगर आपको दिख जाए तो वहाँ पे आपको पॉजिटिव आंसर लगाना है। नेगेटिव को हम देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको प्रश्न में कहीं पे भी शिक्षक केंद्रित अधिगम या कोई बात अगर बताई जा रही है तो वहाँ पे आपको आंसर नेगेटिव ही लगाना है। अगर प्रश्न में आपको व्याख्यान विधि नज़र आ जाए तो वहाँ पे भी आपको आंसर नेगेटिव ही मारना है। ठीक है। रटाना, एनसीएफ 2020 हमको ये बताता है कि बच्चों को रटन प्रणाली से दूर रखना है, तो इसलिए ये भी नेगेटिव हो जाएगा। कंटेस्ट करना या पुस्तक केंद्रित केवल पाठ्यक्रम, ये सभी नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं। निष्क्रिय छात्र, छात्र हमेशा सक्रिय होना चाहिए, निष्क्रिय है तो ये भी आपका नेगेटिव हो जाएगा। एक तरफा शिक्षण, ये भी नेगेटिव टैग वर्ड्स है। तथ्य याद कराना या उच्च स्तरीय वैज्ञानिक शब्दावली। परीक्षोन्मुखी शिक्षण, रैंकिंग पे आपको बात नहीं करनी है, ये भी आपके नेगेटिव टैग वर्ड्स हो जाएंगे। ठीक है। प्रतिस्पर्धा, क्लास में प्रतिस्पर्धा नहीं करानी है, प्रतिस्पर्धा जैसा वातावरण भी आपको क्लास में नहीं बनाना है, ये भी आपका नेगेटिव में आ जाएगा। कठोर अनुशासन, क्लास में कठोर अनुशासन नहीं बनाना, ये भी नेगेटिव टैग वर्ड्स हो जाएगा। संक्षेप कहता है, अगर आप टीचर हैं और बच्चों को आप दंड पर आधारित शिक्षण नहीं करा सकते तो ये भी आपका क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड्स हो जाएगा। एक ही उत्तर पर जोर, आपको एक ही उत्तर पर जोर नहीं देना है, ये भी आपका नेगेटिव टैग वर्ड्स हो जाएगा। अमूर्त अवधारणा है, प्राथमिक स्तर में बच्चा छोटा होता है इसलिए उसे अमूर्त जो चीज़ें हमारे सामने नहीं है, उसके सामने नहीं है, वो नहीं सीख पाएगा, इसलिए आपको अमूर्त अवधारणाएं नहीं करानी है। ठीक है। बच्चा कौन सी अवधारणा सीखेगा, मूर्त अवधारणा। ठीक है, तो ये भी आपका नेगेटिव टैग वर्ड्स हो जाएगा। वास्तविक जीवन से असंबंधित। दोस्तों, हमें जो भी चीज़ सिखानी है बच्चे के वास्तविक जीवन से संबंधित करके सिखानी है, वास्तविक जीवन से जोड़ के सिखानी है। जो चीज़ें बच्चे के वास्तविक जीवन से असंबंधित हैं उन्हें हमको बच्चों को नहीं बताना है, क्योंकि बच्चा छोटा है, ये चीज़ें नहीं समझेगा, तो ये भी हमारा नेगेटिव में चला जाएगा। ठीक है। केवल लिखित परीक्षा, हम बच्चे को केवल लिखित परीक्षा नहीं करा सकते, ये भी हमारा नेगेटिव हो जाएगा। समयबद्ध रखना, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों, ये थे हमारे कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स। इन्हें अगर आप अच्छे से 1 से 2 बार देख लेते हैं और समझ लेते हैं तो आपको ईवीएस पेडागोजी में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों, आज के ये कुछ इम्पोर्टेंट टैग वर्ड जो हमने आपको कराए हैं, इन्हें आपको देखना है एग्ज़ाम से पहले। अगर आप देख लेते हैं तो आपको ये बहुत हेल्प करेंगे आपके एग्ज़ाम में। तो आज की क्लास में यहीं पे ख़त्म करते हैं, और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, और अगर हमारे चैनल पे पहली बार आते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।